टू द अनदर चैप्टर ऑफ बिस्किल ग्रो सीरीज। इस चैप्टर में आप सीखोगे पर्सनल ब्रांडिंग। ये टर्म आपने बहुत जगह सुनी भी होगी, व्हाट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग एग्जैक्टली होती क्या है और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत सारी तरीके की होती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे आप एक अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हो रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग। यस, रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे एक ब्रांड बिल्डअप कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल ब्रांडिंग से हम क्या समझते हैं, ब्रांडिंग से हम क्या समझते हैं। हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, आपने देखे होंगे, क्लोथिंग ब्रांड हो गया, कोई खाने का ब्रांड हो गया, जैसे अब कोई भी जितनी भी कंपनीज हैं दे हैव देयर ओन ब्रांड एंड दे हैव देयर ओन ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। ऐसे ही अगर आपको अपना ब्रांड बिल्डअप करना है, दैट डजेंट मीन कि आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी या फिर दैट डजेंट मीन कि आपको कोई बिजनेस उसके लिए खोलना पड़ेगा। उसको हम एग्जैक्टली ब्रांडिंग नहीं बोलते हैं, वो भी ब्रांडिंग होती है, बट पर्सनल ब्रांडिंग से हम क्या समझते हैं। पर्सनल मीन्स आपकी खुद की ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे। आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, who you are, what you do and what you provide। ये तीन चीज़ों पे पर्सनल ब्रांडिंग काम करती है आपके ऊपर ऑन सोशल मीडिया, राइट। तो सबसे पहले आप कौन हो, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो वो डिस्प्ले होना चाहिए, जो जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपका प्रोफाइल है वो रूट्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस के लिए, रूट्स हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट लेकिन क्या होनी चाहिए, कंटेंट तो होना चाहिए, लेकिन वो जो कंटेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, क्या वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए कि लोगों का ट्रस्ट अच्छे से बिल्डअप हो पाए आपके ऊपर, और साथ में कि आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो पाए और आपके लोग कनेक्ट हो पाए आपसे इमोशनली, और वैसे भी आपको रिलेट कर पाए कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ऐसी ब्रांडिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। फर्स्टली जो आपको रहता है, विच इज़ मैंने आपको बताया हु यू आर, उस पर आपको काम करना है कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसी है। क्या आप कॉमेडी कंटेंट पे काम करते हो, वो आपका कंटेंट बता देगा कि आप किस तरीके के कंटेंट को पोस्ट करते हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन कर देता है ऑटोमेटिकली। तो आपको वो देखना है सबसे पहले, जो कि हम कंटेंट क्रिएशन वाले पार्ट में सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो आप देखोगे। उसके बाद जब आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है जिसमें लोगों को इंडिकेट हो जाता है कि ओके आपकी ये पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो वो एक आपका स्टेप पूरा हो जाता है पर्सनल ब्रांडिंग से। सेकेंड स्टेप जो आपका रहता है व्हाट यू डू, जो कि आपका बिजनेस है, विच इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, कि आप बिजनेस करते हो। तो आपको उसके लिए एक अप्रोप्रिएट बायो क्रिएट करनी है, जिसमें आप लिख सकते हो कि आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर एंड ऑल्सो आई एम हेल्पिंग पीपल टू मेक अ साइड इनकम, या फिर ऐसे कोई भी आप बायो डाल सकते हो। बायो इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट। और बायो के नीचे आपको जो लिंक डालना है वो लिंक ट्री का आप लिंक डाल सकते हो, या फिर सुपर प्रोफाइल आप किसी भी उस पर आप लिंक्स बना सकते हो, जिसमें आपका व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन रहेगा। अगर आपका टेलीग्राम चैनल है आप उसका भी मेंशन, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो एक स्ट्रक्चरल मैनर में वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए आपके बायो के नीचे जो लिंक होगा। प्लस एक लाइन आपकी डिफाइन अपने आप को करनी चाहिए, जैसे कि मैंने अपने बायो में लिख रखा है खुशी शर्मा, एंड मैंने एआई से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई है, तो मैंने एआई से रिलेटेड वहाँ पे एक लाइन लिख रखी है। तो वहाँ पे जैसे भी आपको जो भी कंटेंट है, जैसे भी आप लीड जनरेट करते हो, वहाँ पे उससे रिलेटेड एक लाइन आपकी वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद लोगों को ये पता लग जाएगी आप करते क्या हो। सेकंड चीज़ जहाँ से आपको पता लगेगी कि आप क्या करते हो वो है आपके हाईलाइट्स। ये सिर्फ मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ, आप ये ही सेम चीज़ें फॉर्मूला आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कर सकते हो सेमली। ठीक है, जहाँ पे एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन आपके प्रोफाइल पे आए तो खोल के देखे और आपके वर्क से रिलेटेड पता चले। तो आपकी एक वर्क रिगार्डिंग हाईलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमने प्रोफाइल बिल्डिंग में ऑलरेडी सीखी है। हाईलाइट्स कैसे आपको बिल्डअप करनी है, वर्क के रिगार्डिंग आपकी हाईलाइट्स होनी चाहिए, आपके रिगार्डिंग वहाँ पे हाईलाइट्स होनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, वो आपकी हाईलाइट्स होनी चाहिए। प्लस अगर आप एक गूगल फॉर्म का लिंक अपनी लिंक ट्री में डाल सको, जिसमें आपके पास काफ़ी सारे लोग हमारे पास ऐसे होते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा लीड्स जनरेट हो पाए, कि जो हमारे व्हाट्सएप पे भी नहीं आते, वो सिर्फ प्रोफाइल लिख के चले जाते हैं। सो रादर देन दैट अगर आप एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल दो जिसमें आप अपने वर्क को डिफाइन कर रहे हो, तो हो सकता है आपके पास बहुत एक्स्ट्रा लीड्स आ जाए। ये आप प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए। ठीक है, और ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और मेन चीज़ जो पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करती है विच इज़ ट्रस्ट। और ट्रस्ट गेन होने के लिए आपको सबसे पहले आपको जो कंटेंट रहेगा वो क्वालिटी में होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए आपका कंटेंट। अगर वो चीज़ आपके उसमें होती है और आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली लोग आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ है पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर इज़ व्हाट यू प्रोवाइड, मतलब आप लोगों को प्रोवाइड क्या कर रहे हो। लोगों ने देख तो लिया कि आप काम क्या करते हो, आप लोगों ने आपकी पर्सनैलिटी भी देख ली, बट मेन चीज़ विच इज़ द फैक्टर विच इज़ ट्रस्ट, वो कैसे होगा, आप उनको वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपसे कनेक्ट कैसे कर रहे हैं।
हैं, आपके कंटेंट के थ्रू तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कंटेंट रिलेटेबल है या नहीं है, वो मैटर करता है। क्या वो कंटेंट में सबसे ज़्यादा जो लोग जिनसे ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, जिस कंटेंट से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, वो है स्टोरी टेलिंग। यस, अगर आप किसी को स्टोरी बता रहे हो, या कोई भी आप देखोगे हमारे टीचर्स हमें स्टोरीज़ बताते थे, एग्जाम्पल के साथ बनाते थे, हम उनसे कितना ज़्यादा कनेक्ट रहते थे। वैसे ही अगर आपके पास बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपने देखे होंगे जो एक स्टोरी बनाते हैं, जो एक इमोशनल एंगल से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, रिलेटेबल स्टफ बनाते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे रिलेट कर पाते हैं, और जिससे हम रिलेट कर पाते हैं उस पर हम ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सो सेल्स के अंदर आपको डेफिनेटली ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिससे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड हो, लोग आपसे सीखें, लोग आपसे समझें, तो आपके ऊपर ट्रस्ट भी उनका बिल्डअप होगा अच्छे तरीके, इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, हमेशा मैंने ये चीज़ बताई है, आप ट्रस्ट बिल्डअप करो, सारी चीज़ें करो, लेकिन किसी भी पर्सन को आपको मिसगाइड नहीं करना बिजनेस के अंदर। अगर आप मिसगाइड करते हो तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम आती है, इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके वैल्यू प्रोवाइड करो, हेल्प करो, कंसल्ट करो, उनकी प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, उतने ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ही बनते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बनते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं, आगे की जो भी चीज़ें आप करोगे आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ रियली नेसेसरी टू बी हम्बल, टू बी काइंड, टू हैव अन नेचर कि आप लोगों को प्रोवाइड कर सको, वैल्यू प्रोवाइड कर सको। राइट, तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हो, या आगे आप सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हो, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी एडवाइस है कहीं ना कहीं जो आपको फॉलो करनी है। और ये 3 चीज़ों से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनती है। अगर आप इन 3 चीज़ों को एक्सप्लोर करके बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो कैसे आप उनसे और ज़्यादा सीख सकते हो, तो आपकी एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग क्रिएट होगी। लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, आप उनको वो आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे अगर आप उनको एक करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छे तरीके से आप उनको गाइड कर रहे हो। सो दिस मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पे क्रिएट करो, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग इज़ मोर देन दैट कि वो आपका नेम है, एक तरीके से आप लगा लो, जैसे कि मेरा नाम है या आपका नाम है, इंडस्ट्री में एक नेम होता है कि भाई यस, दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ समवन हु प्रोवाइड्स दिस इज़ समवन हु प्रोवाइड्स दिस काइंड ऑफ वैल्यू, दिस इज़ व्हाट वी कॉल पर्सनल ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। यस, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।